जय 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 श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे तात, जब आप प्रजापति दक्ष से मिलकर वापस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे तो फिर आपके तथा भगवान सदाशिव जी के मध्य किस प्रकार की वार्ता हुई? फिर शिव जी ने क्या किया? कुछ हाल सविस्तार कहने की कृपा करे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैं शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुआ तो भयंकर शंकर विरह अग्नि में रत थे। शिव जी को सती के मिलने में संदेह था। मनुष्य के समान ही अधीर होकर मुझसे सती के बारे में पूछने लगे कि ब्रह्मा जी, प्रजापति दक्ष ने क्या निश्चय किया? मुझको उनसे शीघ्र परिचय कराओ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर मैंने कहा, हे देवों को देव महादेव, आपका आकार शीघ्र ही सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे पुत्र दक्ष ने आपको अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। दक्ष ने भी सती को आपकी दी जाने की बात सुनकर मन में खुश होकर कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। जब शिव जी स्वयं ही मेरी कन्या को वरने की इच्छा कर रहे हैं तो मुझको कोई बाधा नहीं। भगवान शिव जी जब चाहें तभी कोई शुभ मुहूर्त देखकर मैं अपनी कन्या को भिक्षा के रूप में दे दूंगा। अतः हे भक्त वत्सल, आप शुभ लग्न घड़ी मुहूर्त विचार कर सती के साथ पानी ग्रहण के लिए तैयार होकर प्रजापति के यहाँ चलने के लिए तैयारी कर दो। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर भगवान शंकर हंसकर बोले कि मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ दक्ष के घर पर पहुँचूंगा। इस विशेष अवसर पर आप अपने मारीच आदि पुत्रों को बुला लीजिए। तब मैंने अपने मारीच आदि पुत्रों को स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी तत्परता से मेरे सम्मुख चलने को तैयार होकर उपस्थित हो गए। शिव जी के स्मरण करते ही भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर आ गए। फिर जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने अपनी इस यात्रा का श्री गणेश किया। मैं विष्णु जी और सभी देवता ऋषिगण मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। इस प्रकार शिव जी की बारात की अत्यंत शोभा हुई। शिवगण और देवताओं ने उस समय बहुत बड़ा उत्सव किया। शिव जी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, सर्प, चंद्रकला, व्याघ्र आदि सब शिव जी के आभूषण बनकर सुशोभित हो गए। फिर श्री सदाशिव जी अपने वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर चलने को देते हुए हमारा ये सब समाज प्रतिष्ठित दक्ष के सामने जा पहुंचा। फिर दक्ष मुझसे बोला कि आप विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न कीजिए। मैंने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर कार्य संपन्न करने लगा। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया। इस अवसर पर सभी देवता उपस्थित हुए। दक्ष भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुआ एवं मंगलाचार हुआ। मैंने सती की आज्ञा से भगवान शंकर को सती के साथ अग्नि की 7 परिक्रमा के लिए मैंने उनसे कहा था और हवन के लिए इन दोनों के सामने बैठा दिया। सदाशिव जी की माया के वशीभूत होकर और कामान होकर मुझे विकार दृष्टि सती का मुख देखने की लालसा हो गई। शत्रु का मुख देखने के लिए उपाय सोचने लगा। तभी मैंने जग में गीली लकड़ी डालकर और घी डाल दिया, जिससे वहाँ पर धुआं इकट्ठा होने लगा। जब अधिक धुआं हुआ तो मैंने इस बीच में सती का मुख उघाड़ कर देखा। सती का पूर्व सौंदर्य को देखकर मेरा मन विचलित हो उठा। उसी समय मेरे वीर की 4 बूंदें स्खलित होकर गिर पड़ी और मैं उसको छुपाने की चेष्टा करने लगा, परंतु अंतर्यामी शिव जी से यह कृत्य छुप न सका। और इस कृत्य को देखकर शिव जी बहुत क्रोधित होकर कहने लगे, हे ब्रह्म, तू बहुत पापी है। तूने काम के वशीभूत होकर ऐसा कुकृत किया। तू क्या समझ रहा था मैं तेरे इस कुकृत को न देख सकूँगा? आप मुझसे गृह संसार में कोई भी वस्तु छिपी नहीं है।
मैं उसी प्रकार सारे संसार में व्याप्त हूँ। जिस तरह तिलों में तेल रहता है, तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुझको दंड दूंगा, मैं तेरी हत्या करूंगा। शिव ने क्रोध के साथ ब्रह्मा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। ऐसे दृश्य को देखकर सभी देवता बड़े भयभीत हुए और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु भी स्तुति करके कहने लगे, हे देवाधिदेव, क्रोध शांत कर मेरे कथन को सुनो। अतः मैं एवं ब्रह्मा की कोई अलग नहीं है, हम सब आपका ही भिन्न रूप हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर क्रोध को न करके अपने इस भिन्न स्वरूप को नष्ट मत करो। आपके माया मशीभूत होकर ब्रह्मा ने यह कृत किया, अतः जगदीश इस अपराध क्षमा योग्य है, आप क्षमादान दो। विष्णु जी ऐसा कहकर शिव स्त्रोत की स्तुति करने लगे। विष्णु जी के यहाँ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर ने शांत किया और मुझको मारने से छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ पर सभी विवाह के कार्य मैंने ही संपन्न कराए और सभी बहुत प्रसन्न होकर अपने मंगलाचार आदि होने लगे। जय श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव।